हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आवर टॉपिक इज डॉग स्ट्रिंग। हमने प्रीवियसली सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है डॉग स्ट्रिंग। डॉग स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज़ अ वे टू राइट अ फंक्शन इन अ सिंगल लाइन। सी यहाँ पे क्या लिखा है कि ओके ओके हाँ, डॉग स्ट्रिंग ब्रिंग्स अप द आइडिया ऑफ फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन कॉल्ड डॉग स्ट्रिंग. The dog string goes right after the def line and is wrapped in a triple quote. डॉग स्ट्रिंग हमेशा डेफ के बाद लिखी जाती है और हमेशा ट्रिपल कोड में रैप्ड होती है. ओके, आगे पढ़ के समझ आएगा. देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है कि मैं एक स्ट्रिंग को कैसे पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर रही हूँ. तो मैं उस स्ट्रिंग का रिवर्स वर्जन कॉन्कैटिनेट कर दूंगी. ये मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बताया था कैसे करेंगे. अगर यहाँ पे इसका इस ऑपरेशन का क्या मतलब हो रहा है, इस ऑपरेशन का मतलब हो रहा है कि जो मेरी स्ट्रिंग है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसमें क्या ऐड हो जाना चाहिए, इस स्ट्रिंग का ये स्लाइसिंग वाला ऑपरेशन. अगर ये वाला ऑपरेशन इस स्ट्रिंग में परफॉर्म होगा तो स्ट्रिंग के बाद क्या ऐड हो जाएगा, मतलब कि ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होते जाएगा. -1 फिर ये -2 वैल्यू -3. तो ये मुझे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मिल जाएगी. ठीक है. इन पाइथन वी कैन यूज हेल्प फंक्शन टू व्यू अनदर फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन. ओके ओके. But even easier that if your cursor is the function parenthesis, you can use the short shift plus tab to open the docstring at will. क्या आगे पढ़ता है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है. अच्छा ठीक है, डॉक्स्ट्रिंग क्या होती है कि जो डेफ के बाद लिखी जाने वाली, ये डेफ के बाद लिखी जाने वाली और ट्रिपल कोड में लिखी जाने वाली चीज़. ओके. डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर, फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं. डॉक्स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल लाइन में इसको अपन लिख सकते हैं. इफ इट इज शॉर्ट देन इसको हम सिंगल लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं. रीसेट स्टाइल में, नंपाई स्टाइल में, गूगल स्टाइल में. हम आगे जब अभी हम यहाँ पे इसलिए इसको नहीं मतलब पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये आगे नंपाई वगैरह जब पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे उसको अच्छे से पढ़ लेंगे. अभी हम देखते हैं सिंगल लाइन में कैसे लिख सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक नंपाई का कुछ कोड लिखा है, बस कुछ कुछ कोड है. यहाँ पे मेरी डॉग स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और ये मेरी खत्म कब हो रही है यहाँ पे. डॉग स्ट्रिंग एज द नेम इंडिकेट की डॉक्यूमेंट, मतलब कि ऐसी स्ट्रिंग जो डॉक्यूमेंट के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे. डॉक्यूमेंटेशन पता है ना अपन को क्या होता है. डॉक्यूमेंटेशन जस्ट लाइक दैट कि कोई उसके बारे में, मेरे फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसको कह सकते हैं हम डॉग स्ट्रिंग. यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि वो क्या क्या करने वाला है. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये भी मेरा दूसरा फंक्शन है, यहाँ पे भी ये मेरी डॉग स्ट्रिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है. और ये फंक्शन तो जो कुछ रिटर्न कर रहा है सो कर रहा है, देखिए पैलिंड्रोम वाला फंक्शन है. ठीक है. ये सारे टॉपिक्स पे उतना ध्यान देने वाली कोई बात है नहीं वैसे, बट ठीक है. उसके बाद है डॉग स्ट्रिंग विद ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, कि अगर ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट रहे तो डॉग स्ट्रिंग कैसी. ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट हमने ऊपर पहले ही पढ़ लिया था कि प्री डिफाइंड आर्ग्यूमेंट और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है. कि एन की वैल्यू अगर कुछ नहीं गिवन है तो जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू है उसके लिए रन करता है, अदरवाइज हम एन की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं. ओके. तो यहाँ पे भी वही है, इस पर इतना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. आई थॉट कि ये टॉपिक थोड़ा वो होगा इसलिए मैंने प्रीवियस मतलब लास्ट वीडियो में मैं ऐसे कवर कर लेती. आई थॉट कि इसमें कुछ कुछ होगा, पर अभी तो लग रहा है कि ये कुछ उतना वैल्यूएबल नहीं है. मतलब है पर उतना कुछ नहीं है कि हम इसमें इतना टाइम दे. तो कोई ना, आप पढ़ ही लेते हैं आ गया तो. टाइप हिंटिंग इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक. इट हिंट्स एट द डेटा टाइप ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट. टाइप हिंट्स क्या होता है, इट हिंट्स एट द डेटा टाइप ऑफ अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट. You can indicate the type of an argument in a function using syntax. अच्छा, आर्ग्यूमेंट और उसका ऐसे टाइप, ऐसे करके आप आर्ग्यूमेंट का टाइप बता सकते हो इनसाइड अ फंक्शन. एंड द टाइप ऑफ अ रिटर्न वैल्यू यूजिंग डेफ फंक्शन. ओके, पढ़ते हैं, आगे करते हैं. अच्छा ओके, गॉट इट. ये कह रहा है कि कैसे आप ये जो फंक्शन डिफाइन करा है ना उसके अंदर आप अपने आर्ग्यूमेंट का टाइप भी वो बता सकते हो. कैसे बता सकते हो, यूजिंग दिस सिंटेक्स. आर्ग्यूमेंट और उसका डी टाइप. आर्ग्यूमेंट एस है, उसका मेरा डी टाइप स्ट्रिंग है. आर्ग्यूमेंट मेरा एन है, उसका डी टाइप मेरा इंट है, उसकी वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दी है. ठीक है. एंड द टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, और रिटर्न क्या करना है,
वो भी स्ट्रिंग रिटर्न करना है, वो भी हम यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टाइप हिंटिंग। टाइप हिंटिंग, ओके गॉट इट। देखो जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है, इसके में मैंने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का टाइप बता दिया है, सेकंड आर्ग्यूमेंट का टाइप बता दिया है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है उसका भी टाइप बता दिया। तो यहाँ पे मैंने टाइप हिंटिंग कर, ओके ठीक है। ये तो मुझे इतना कुछ लगा नहीं, आई होप सो आपको समझ आ गया हो, कुछ इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर इन कल के वीडियो में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ हायरिंग डाल दे रही हूँ, इम्पॉर्टेंट मतलब है वो, आप उससे फिलअप कर देना क्योंकि उसकी डेट्स में भी जा सकती है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई नो दिस वीडियो इज टू शॉर्ट, बट क्या कर सकते हैं, ये बहुत फुद्दू सा टॉपिक था। अगर मैं ये स्टार्ट करने भी जाऊँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिट्स टेस्ट एंड क्लासेस, फिर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसे हम फ्रेश स्टार्ट करते कल से। ओके गाइज, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।